प्रिय भक्तजनों, आज हम जिस पावन व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं वह है षटतिला एकादशी व्रत। ये व्रत कलयुग में पापों का नाश करने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अज्ञानवश या जानबूझकर अनेक प्रकार के पाप कर बैठता है, तब षटतिला एकादशी जैसा व्रत उसे उन पापों के भार से मुक्त करने में समर्थ होता है। इस वर्ष षटतिला एकादशी की तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से प्रारंभ होकर 14 जनवरी को सुबह 5:52 तक रहेगी। क्यों? हमारे शास्त्रों में व्रत और उपवास का निर्णय उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, इसीलिए ये एकादशी 14 जनवरी को ही मानी जाएगी। अतः समस्त भक्तजन 14 जनवरी को ही षटतिला एकादशी का व्रत, पूजन और उपवास करें। इसी दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना का विधान है। व्रत खोलने अर्थात पारण का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी का पारण सुबह 7:15 से लेकर 9:27 तक श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। इसी समय के भीतर व्रत खोलना चाहिए। भक्तों, षटतिला एकादशी का नाम ही अपने आप में इसके महत्व को प्रकट करता है। षठ का अर्थ होता है 6 और तिला का अर्थ है तिल, अर्थात इस दिन तिल से जुड़ी 6 विशेष क्रियाएं की जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी पर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 6 प्रकार हैं। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का दान करना, तिल का भोजन जो व्रत नियमों के अंतर्गत हो, और तिल के तेल का दीपक जलाना। इन 6 कर्मों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। तिल का हमारे धर्म में विशेष महत्व है। कहा गया है कि तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तिल को पवित्र माना गया है और ये पितरों को भी तृप्त करने वाला है। जिस घर में तिल का दान होता है वहां से दरिद्रता दूर होती है और नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तिल से किया गया दान अक्षय फल देता है, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इस एकादशी की एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय एक ब्राह्मणी थी जो नियम पूर्वक व्रत और पूजा तो करती थी लेकिन दान नहीं करती थी। उसने कई एकादशियों का व्रत किया, परंतु जब षटतिला एकादशी आई तब उसने केवल उपवास किया, तिल का दान नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वहां उसे सुख सुविधाओं का अभाव दिखाई दिया। तब उसने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान ने कहा कि व्रत तभी पूर्ण फल देता है जब उसके साथ दान भी किया जाए। केवल उपवास से फल अधूरा रह जाता है। तब उस ब्राह्मणी ने पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान किया और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत के साथ दान का होना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी और मकर संक्रांति का अद्भुत योग, यह योग बहुत दुर्लभ है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे और उसी दिन एकादशी हो तो पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, इस वर्ष षटतिला एकादशी का एक विशेष संयोग भी है। 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व भी पड़ रहा है। सामान्यतः मकर संक्रांति पर चावल, अन्न और खिचड़ी का दान किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन और चावल का दान वर्जित होता है। इसलिए इस वर्ष जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही हैं, तब विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए। यदि कोई चावल या अन्न का दान करना चाहता है तो उसे अगले दिन द्वादशी को करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल तिल का दान नहीं श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत माना गया है। कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन या दान करने से
बड़ा पाप लगता है, इसलिए भक्तों को इस विषय में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। तिल का दीपक क्यों जलाएं? तिल का दीपक शनि दोष शांत करता है, पितरों को तृप्त करता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाता है। सायंकाल पीपल या तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक 11 बार विष्णु नाम। छठतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो तिल मिले जल से स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और तिल अर्पित करें। तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। जो भक्त निर्जल व्रत कर सकते हैं वे निर्जल रहें, अन्यथा फलाहार कर सकते हैं, लेकिन चावल और अन्न का पूर्णतः त्याग करें। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। क्रोध, झूठ, निंदा, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहना चाहिए। एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों का उपवास है। यदि हम भोजन तो त्याग दें, लेकिन मन में बुरे विचार रखें तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन संयम, शांति और भक्ति का भाव बनाए रखना चाहिए। छठतिला एकादशी पर तिल के तेल का दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है। सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के पास या घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितृ दोष भी शांत होता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार आर्थिक समस्या आती है, विवाह में बाधा होती है या संतान सुख में कमी रहती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। छठतिला का विशेष मंत्र का जप अत्यंत फलदायी है। मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार तिल की माला से मन, वचन, कर्म की शुद्धि के साथ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक छठतिला एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से दरिद्रता नाशक माना गया है। जो लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं, उन्हें इस एकादशी पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अंत में यही प्रार्थना है कि हम सब इस पावन छठतिला एकादशी के महत्व को समझें, विधि विधान से इसका पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। तिल के समान हमारे पाप जल जाए, हमारे जीवन से दुख दूर हों और हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यही इस पावन व्रत का सार है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।